यानी कि एगो बटालियन है आर्मी का, जो उनमें 6 से 16 गो आर्मी। फौजी भाई पे एक कहानी याद आ गया, सुनाता हूँ आपको। हमारे एक दोस्त सुना रहा था, बेचारे की माँ जब भी रोटी पकाती थी ना तो ऊपर खटर पटर करता था, तीनों पैर छिटका हुआ है, मतलब निकाल के उखाड़ के बगल दिन से आज तक खटर पटर नहीं किया है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त चल रही होगी आपकी स्टडी। तो चलिए, लेक्चर क्लास 2 रियल नंबर का 2 लेक्चर क्लास था, ख़त्म हो गया। नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट देख लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लेसन 1.1। पता है ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th शुरू से लेकर के अंत तक सारे क्वेश्चन का हल करेंगे एक एक करके। तो आप अंत तक बने रहिए। बेस्ट पूरा लेक्चर क्लास भी मिलेगा आपको इसमें, पूरा बेसिक, पूरा हर एक चीज़ समझेंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, तो बने रहिए आप हमारे साथ। एंड आपको बता दें, चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लेक्चर क्लास अगर आप अटेंड ना किए हैं तो पहले कर लीजिए, हम आपको यही कहेंगे, क्योंकि जब तक आप वो बेसिक नहीं समझेंगे ये बनाने में काफ़ी परेशानी होगी, है ना। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का मैथ है, क्लास 10th का, बुक एनसीईआरटी से, प्रश्न संख्या 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का, यानी कि ये जो संख्या लिखा हुआ है 3 गो, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, हायर कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन नॉर्मली नहीं निकालना है। कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 135 और 225, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है? 225। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 225 में 135 से भाग देंगे। तो ये ऐसे ही इक्वल टू लिख के लिख लेंगे, 225 इधर 135 इधर। ठीक ना, 225 में आपको 135 से भाग करना है। भाग करने आता है ना? चलिए नहीं आता है तो करके देखते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। कहे हैं ना, एक एक पॉइंट, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरा प्रैक्टिकली हम यहीं क्लास में ही समझेंगे। आपको क्या आता है नहीं आता है इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर ही हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। जो चीज़ आपको नहीं भी आता होगा ना, छोटी से छोटी बातें, वो भी आपको आ जाएगा इसके लिए। चलिए, तो 225 और 135 का हम भाग कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ साइड में। ठीक ना, 225 और 135 का एक मरतबे लगेगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 एंड ये कट गया, एक मरतबे लगा और 90 बचा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए भागफल 1 आया और शेष 90, यानी कि Q1 आया और R 90 आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और शेष को इसमें जोड़ देंगे। कौन सा फॉर्मूला याद है ना? BQ प्लस R, इस फॉर्मूला पर ही चलना है। फॉर्मूला देख लीजिए, BQ प्लस R, A बराबर, यानी कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेष के ही थ्योरी से हमको चलना है। अब 135 है और 90 है, तो चलिए 135 को इधर उतारिए, 90 को इधर उतारिए। अब आपको क्या करना है कि 90 से 135 में भाग करना है। ठीक ना, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत, इसको हटाते हैं एंड 90 से अब 135 में भाग करते हैं। 90 कम 90, 5 13 में से 9 गया तो 9 1 10, 3 13 4, एक मरतबे लगा और 45 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें हम 1 से गुना करेंगे और प्लस 45 बचा, इसलिए अब 90 को इधर लिख देंगे और 45 छोटा है तो अब इधर। अब 45 से 90 में भाग लगाएंगे, ईजी है, 45 दूना 90, 45 दूना 90। तो जब 45 दूना 90 पूरा लग गया तो शेष 0। जब ये शेष फल रिमाइंडर यानी कि R 0 आएगा, आपका खेल खत्म, और उसमें जिस नंबर से पूरा भाग लगाएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। यानी कि HCF आपका इस क्वेश्चन का हुआ 45। समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा देखिए ना, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। दूसरा में देखिए 196 है और 38,220 है। अब आपको क्या करना है कि भाग करना है। तो सबसे, अब 196 में तो इससे भाग नहीं दे सकते हैं, इसमें इससे दे सकते हैं, तो वही करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं 38,220 और इसमें हम 196 से भाग करेंगे तो कै मरतबे लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम प्रैक्टिकली भाग जैसे बनाते वैसे कर लेंगे, है ना। लिख लेते हैं 38,220
और इसमें जो है हम 196 से भाग करते हैं। पहले तो एक मरतबे लगा देंगे, 12 में से 6 गया 6, एंड 17 में से 9 गया 9 1 10 7 17 यानी कि 8 एंड सॉरी 17 9 1 2 7 17 ठीक है 186। ऊपर से 2 बचा, अब यहाँ पे लग जाएगा 5 नहीं सॉरी 9 मरतबे डायरेक्ट लगा देंगे क्योंकि 1800 है। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 8 9 1 10 7 17 है ना। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 एंड ये कट गया पूरा पूरा ठीक ना। अब ऊपर से उतरा 0 9 से 80। अब चलिए 5 मरतबे लगाते हैं। 56 30 के 0 हासिल 3, 9 6 9 5 45 6 9 48 के 8 हासिल 4, 5 के 5 4 9। या देखिए 195 मरतबे लगा और पूरा पूरा कट गया। अब यही तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या मतलब इजी है, तुरंत बन गया। आपको जो है इसमें 195 मरतबे भाग लग गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जब ये 0 आया मतलब कि आपका आंसर 196 ही होगा। तो इसका HCF आपको कितना प्राप्त हुआ 196। देख लीजिए प्रैक्टिकली हम बना के देख रहे हैं, BQ + R के ही फॉर्मूला पे 195 मरतबे लगे। 196 से 38 से 220 में भाग कीजिएगा ना तो 195 मरतबे लग जाएगा, शेष 0 बचेगा, शेष कुछ आया ही नहीं यानी कि रिमाइंडर 0 आया, खेल खत्म। यानी कि हमारा आंसर HCF 196 यानी कि यही नंबर जो है हमारा HCF है। चलिए तीसरा को भी सॉल्व करते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है। तीसरा थोड़ा सा इसको बैंड कर देते हैं। चलिए तीसरा में करें 876 और 2 से 55 है। तो 2 से 55 और 876 है तो पहले 876 लिखेंगे, अब बराबर में 2 से 55। अब 2 से 55 से 876 में भाग लगाना है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब जो है हमको 876 में 2 से 55 से भाग करना है। तो क्या मरतबे लगा देंगे 4 दूना 8, 4 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा। चलिए 3 मरतबे ट्राई करते हैं। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 लग गया। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 3 मरतबे लगा और 111 बचा यानी कि गुने 3 अब प्लस 111 ठीक। अब क्या करेंगे 2 से 55 में 111 से लगाएंगे तो 2 से 55 यहाँ लिखेंगे और 111 यहाँ। अब 2 से 55 में 111 से डिवाइड करेंगे तो 111 दूना 2 से 22, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 111 2 मरतबे लगा और 33 बच गया, 2 मरतबे लगा और प्लस 33 बच गया। अब 111 में हम 33 से डिवाइड करेंगे ठीक है, सब करेंगे 111 में 33 से, 33 तिया 99, 11 में से 9 गया 2 एंड 10 में से 9 गया 1, 3 मरतबे लगा और 12 शेष बच गया, 3 मरतबे लगा और 12 शेष बच गया। अब 33 में 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, 12 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 दूना 24, 36 और 3 33, 9 मरतबे लग गया है ना। अब फिर 12 में फिर 9 से 9 एकम 9 3 12, अब 9 में 3 से 3 तिहाई 9 प्लस शेष 0 यानी कि देखिए इसका HCF हो गया 3। इजी, सब काम वही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से देखिए सब का HCF आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया ना। ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। ये मत कहिएगा कि सर आपका वीडियो देखे समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, वीडियो रिवर्स करके देखिए, नोट कीजिए और फटाफट बनाते भी जाइए है ना, जल्दी से समझ में आएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है ना। यहाँ पर आपको दर्शाना है कि q कोई पूर्णांक है तो 6q1 6q3 या 6q5 के रूप का होता है ठीक ना। तो चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं ठीक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है ठीक, धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है ठीक, मान लीजिए। अब कह रहा है कि जब a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b कितने होगा 6 होगा। देखिए b 6, सब में 6 है तो b 6 होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है a बराबर bq + 1। तो जब a कोई धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है और जब b 6 होगा तो b 6 होगा तो स्वाभाविक है कि b जो है a से छोटा होता है। यानी कि अगर यहाँ आप 6 लिखिएगा तो a कोई बड़ा होगा तब ना भाग लगाइएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि a बड़ा या बराबर होगा, बड़ा हो सकता है या 6 के बराबर हो सकता है q के।
क्यू, इस चेन का मतलब होता है बड़ा या बराबर। तो ए या तो 6 से बड़ा होगा या फिर 6 के बराबर होगा, या क्यू जो है आर से, क्यू जो है आर से बड़ा होगा या बराबर होगा आर से, ठीक ना। और 0 जो है क्यू से बड़ा होगा। क्यू जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा, और आर जो है क्यू के बराबर भी हो सकता है और मतलब कि बड़ा भी हो सकता है, ठीक। अब चलिए, जब इस चीज़ को हम मान लेंगे इस एल्गोरिदम को, तो इसके मदद से जब आर कह रहा है कि बड़ा हो सकता है मतलब बराबर हो सकता है, तो क्या करेंगे, जब हमारा यहाँ 6Q है तो आर बराबर संभव है ना, यहाँ संभव है कि आर का मान आपका 6 से नीचे कुछ भी आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, संभव है कि कुछ आ सकता है। जब आर के जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ आ जाएगा, तो क्यू के जगह पर आप इस मान को पुट कर सकते हैं। जब रेडियस यह क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर अगर ये आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 6Q + 1 है ना, +0 है ना, 6Q + 3, तो यहाँ पर प्लस, देखिए +1 है तो +2 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ हो सकता है, तो +1 है। अब यहाँ पर चलिए इजी में आप समझिए, 6Q + 1 आ गया, 2, 3, 4, 5 कुछ हो सकता है, 6Q + 2 है ना, 6Q + 3, 6Q + 4, 6Q + 5 है ना, कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है। एंड देखो 6Q + 0 भी है ना, तो लिख दीजिए 6Q + 0 और 6Q + 1, यानी कि कुछ हो सकता है। जब Q का मान, जब R का मान ये आएगा तो R के जगह पर कुछ हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही कह रहा है ना। तो इसमें जो है यहाँ तक सम संख्या भी है और विषम संख्या है, इसमें कुछ सम है कुछ विषम है, यानी कि कहने का मतलब है कि 0 वाला सम हो गया, 2 वाला सम हो गया और 4 वाला सम हो गया, बच गया 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5, जो विषम संख्या है, जो हमारे इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो इससे यही साबित होता है कि जो हाँ Q कोई भी पूर्णांक हो, A के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, तो हमारा यह एल्गोरिदम सही है और इस परिस्थिति में हो सकता है और होता भी है। बस इतना ही आपको साबित करके बता देना है, इतना कर दिए, हो गया ये क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 3, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी को है ना, 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना है, यानी कि एगो बटालियन है आर्मी का, जो उनमें 6 से 16 गो आर्मी है, यानी कि 6 से 16 फौजी है। चलिए फौजी भाई, ठीक, फौजी भाई पे एक कहानी याद आ गया, सुनाता हूँ आपको। हमारे एक दोस्त था, दोस्त सुना रहा था, बेचारे की आप बीती सुन लो आप। उसके घर में एक चकला था, चकला समझते हैं ना, जिस पे रोटी बेला जाता है। तो चकला में 3 पैर होता है नीचे, ध्यान से कभी देखे होइएगा तो पैर, तो उसमें 3 गो पैर लगा होता है। तो उस बेचारे के घर में जो चकला था ना, उसमें का एगो पैर छोटा था। तो उसकी माँ जब भी रोटी पकाती थी ना, तो ऊपर खटर पटर करता था, आवाज़ आता था। आदत था बेचारा का आवाज़ सुनने का, क्योंकि क्या कर सकता था, चकला का एगो पैर छोटा था तो आवाज़ कर रहा था। अब बात ये हुआ ना कि बेचारा का शादी हुआ, शहीद हो गया बेचारा, शादी हो गया। तो शादी हुआ तो कहने का मतलब ये है कि उसकी बीवी पहली बार गई खाना बनाने रसोई में। तो ये बेचारा देखता है कि यार खाना तो पकाने गई है, लेकिन चकला का आवाज़ नहीं आ रहा है। इसको बहुत आश्चर्य हुआ, काफ़ी देर तक सुनने की कोशिश की, लेकिन देखा कि बहुत शांति से वो खाना पका रही है, आवाज़ नहीं आ रहा है। तो गया किचन में देखने। अब किचन में गया देखने तो देखता है कि उस चकला का दोनों तीनों पैर छिटका हुआ है, मतलब निकाल के उखाड़ के बगल में रख दी थी। बेचारा पूछा अपनी बीवी से कि मैडम ये क्या है, क्या किए हैं? कि आप नहीं समझते हैं, जब भी हम रोटी पकाने आए ना, एक गो रोटी बना रहती थी, बड़ा खटर पटर कर रहा था, और हमको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं जो खटर पटर करे, इसलिए मैंने इसका तीनों टांग तोड़ डाला। अब बेचारा पति उस दिन से आज तक खटर पटर नहीं किया है। बाकी आप खुद से समझदार हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो 6 से 16 सदस्य वाली एक आर्मी का बटालियन है, जिसमें 6 से 16 गो सैनिक है।
अब कह रहा है कि उसको मार्च करना है, परेड करना है, जोन में 32 गो सदस्य वाला एगो संख्या है, यानी कि एक लाइन में 32 गो पहले से बटालियन है, उसके पीछे इसको 6 से 16 सैनिक को मार्च करना है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक स्तंभ में यानी कि प्रत्येक लाइन में कै गो सिपाही होगा, कै गो सैनिक होगा। तो कोई परेशानी नहीं है, 6 से 16 में आप जो है 32 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, इजी। तो चलिए 6 से 16 में जो है हम लोग 32 से भाग करते हैं। 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 एंड चलिए 8 मरतबे लग जाएगा। 8 दूना 16 के 84 लगा, 8 3 24 से 25, 25 से 100 9 मरतबे लगा देते हैं। 9 मरतबे लगाएंगे तो 9 दूना 18 के 88 ले, 1 9 27 1 28, 16 में से 8 गया 8, कट गया 19 मरतबे लगा और 8 शेष बच गया। 19 मरतबे लगा तो क्या करना है इसमें 19 से और प्लस शेष बच गया 8, वही BQ प्लस R, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, वही फार्मूला। अब 32 में 8 से करेंगे, 32 में 8 से तो 8 चौक 32, जब पूरा पूरा लग गया तो शेष 0, यानी कि एक स्तंभ में सबसे अधिक जो सिपाही की सैनिक की जो संख्या होगी कितना होगा 8 होगा। समझ गए, बहुत इजी। चलिए तो आज की क्लास को बंद करते हैं, इसमें और भी जो क्वेश्चन बच गया है कल सॉल्व करेंगे हम लोग। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और हाँ सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।